पूर्व मंत्री रामनिवास रावत बीजेपी कार्यालय पहुंचे हैं। विजयपुर उपचुनाव में हार के बाद बीजेपी कार्यालय पहुंचे हैं रामनिवास रावत। प्रदेश अध्यक्ष से मुलाकात करने पहुंचे थे। रावत हार को लेकर कहा कि समय और भाग्य से कोई नहीं लड़ सकता है, भाग्य साथ नहीं देता तो परछाई साथ छोड़ देती है। हार की वजह वहीं जाकर पता करने को कहा है और किसी से कोई परेशानी नहीं रही है। बीजेपी जो भी जिम्मेदारी देगी उसे निभाएंगे। विदेश दौरे से लौटने के बाद सीएम से मुलाकात भी करेंगे। रामनिवास रावत का बड़ा बयान सामने आया है। भारतीय जनता पार्टी जो भी भूमिका मुझे देगी पूर्ण कर्तव्य के साथ, तन्मयता के साथ और पूर्ण ऊर्जा के साथ निभाऊंगा। समय और भाग्य से कोई नहीं लड़ सकता। जो व्यक्ति के भाग्य में होता है, समय साथ नहीं देता। बीजेपी से विजयपुर में चुनाव लड़े रामनिवास रावत हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बीजेपी कार्यालय पहुंचे हैं आप। वीडी शर्मा से भी, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा से भी कुछ समय पहले मुलाकात हुई थी आपसे। सर, क्या बात कराना? सर, क्या बातचीत हुई थी वीडी शर्मा से? अभी तो इसमें कार्यशाला में आए। सर, चुनाव में बड़ी हार हुई, क्या वजह क्या? नमस्ते, बताएंगे अभी कार्यशाला में जाने। सर, वीडी शर्मा जी से क्या बातचीत हुई थी आपकी? कुछ नहीं, सौजन्य भेंट। सर, किसकी वजह मानते हैं? सिंधिया भी प्रचार प्रसार करने नहीं पहुंचे थे आपके चुनाव में। बताऊंगा। अभी संगठन बैठक में जा रहे हैं। देखिए, ये रामनिवास रावत हैं जो संगठन के बैठक में पहुंचे हैं और वो कह रहे हैं कि जो चुनाव में हार हुई वो कहीं ना कहीं किसको वजह मानते हैं। जब पूछा गया तो बता रहे हैं कि बताऊंगा, लेकिन बैठक में पहुंचे हैं। कुछ समय पहले वीडी शर्मा प्रदेश अध्यक्ष जो उनसे भी मुलाकात इन्होंने की थी और कहीं ना कहीं उसे समान मुलाकात बता रहे हैं। अभी कुछ बोलने से बच रहे हैं, लेकिन जिस तरह से उनकी हार हुई तो कहीं ना कहीं मुलाकात हुई और उन्होंने कहा है कि आने वाले समय में सीएम से भी, जब सीएम विदेश दौरे से वापस आ जाएंगे तब उनसे भी मुलाकात करेंगे। कैमरा। तो देखिए, आपने सुना हार के बाद रामनिवास रावत का दर्द किस तरह से छलक रहा है। उन्होंने कहा कि जब समय सही नहीं चलता है, जब भाग्य साथ नहीं देता है तो परछाई भी साथ छोड़ देती है। उसके बाद विस्तार न्यूज ने उनसे बातचीत करने की भी कोशिश की, जिसमें कुछ भी कहने से बचते हुए नजर आए रामनिवास रावत। और इस पूरी खबर पर सूरज तिवारी, मेरे सहयोगी, जो कुछ देर पहले रामनिवास रावत से बातचीत कर रहे थे, मेरे साथ सीधे लाइव जुड़ चुके हैं। सूरज, देखिए, रामनिवास रावत की बातचीत भी हमने अपने दर्शकों को सुनाई है, जिसमें साफ समझ में आ रहा है कि वो कई बातों के जवाब देने से बचते नजर आ रहे थे। लेकिन क्या समझ आ रहा है, क्या है हार का कारण और रामनिवास रावत के हालचाल क्या है? सूरज, देखिए, इसका रामनिवास रावत बीजेपी कार्यालय पहुंचे हैं और यहाँ पर संगठन को लेकर एक बड़ी बैठक हो रही है। ऐसे में जब हमने उनसे पूछा, ये सवाल पूछा कि आखिरकार हार की वजह किसको मानते हैं, तो उन्होंने बोला बताऊंगा, लेकिन कुछ भी ज़्यादा बोलने से वो बचते हुए नजर आए। दूसरी बड़ी बात ये रही कि कुछ समय पहले जब वो पहली बार पहुंचे थे, सुबह के टाइम पर पहुंचे थे, तो वीडी शर्मा जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनसे मुलाकात की थी। हमने पूछा कि क्या बातचीत हुई उनसे, तो उन्होंने कहा कि अभी संगठन के बैठक में जा रहा हूँ, बाद में बताऊँगा। बड़ी बात ये रही कि सिंधिया भी उनके चुनाव प्रचार में प्रचार करने नहीं पहुंचे थे। सिंधिया को लेकर तो वजह, हार को लेकर तो नहीं मानते, तो भी उस सवाल से कहीं ना कहीं रामनिवास रावत बचते हुए नजर आए। बड़ी बात यह है कि जिस तरह से उनकी चुनाव में हार हुई है, 7,000 के मामूली वोटों से उनकी हार हुई है, उसके बाद अब ये जब कार्यालय पहुंचे हैं तो चेहरा कहीं ना कहीं निराश है। रामनिवास रावत जो है कहीं ना कहीं निराश नजर आ रहे थे, लेकिन किसी भी सवाल का जवाब वो देने से लगातार बच रहे हैं और अभी संगठन के बैठक में पहुंचे हुए हैं। बैठक के बाद जब निकलेंगे तो बड़ी बात यह होगी कि क्या बोलते हैं। लेकिन उन्होंने कहा है, जब उनसे बातचीत हुई है वीडी शर्मा से, जब वो बातचीत करके निकले हैं, तो उन्होंने कहा कि कभी कभी परछाई भी साथ छोड़ देती है, भाग्य से ज्यादा कुछ नहीं मिलता। और सिंधिया को लेकर जब सवाल किया गया कि वो प्रचार प्रसार में नहीं पहुंचे, आपने बुलाया भी था, तो उस सवाल से कहीं ना कहीं बचते हुए नजर आए। फिलहाल जिस तरह से वो लगातार जिस तरह से पहले जीत का दावा करते रहे हैं, उसके बाद जब हार हुई है तो कहीं ना कहीं उनके चेहरे में एक निराशा तो झलक रही है। लेकिन निराशा रहेगी भी ना। देखिए सूरज, उपचुनाव भी उनकी वजह से होता है, वो बीजेपी में चले जाते हैं, मंत्री भी घोषित हो जाते हैं। अब न विधायकी रही उनके पास और ना वो मंत्री रहे हैं, तो कुछ नहीं बचा, तो निराश तो होंगे। सूरज, तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया आपका।